और चलिए इस वक्त की बड़ी खबर, इलाहाबाद से बड़ी खबर मिल रही है। आपको बता दें कि इलाहाबाद का नाम बदले जाने को लेकर इलाहाबाद के खिलाफ दाखिल अर्जी को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। एडवोकेट सुनीता शर्मा की तरफ से दाखिल की गई थी मफादे आमा की अर्जी गुजार इस मामले को रियासती हुकूमत के सामने उठाया। हाईकोर्ट ने कहा है, आपको बताते चले कि चीफ जस्टिस गोविंद माथुर और जस्टिस सीडी सिंह की बेंच ने यह अर्जी खारिज कर दी है। इलाहाबाद का नाम प्रयागराज रखने के खिलाफ दाखिल की गई अर्जी को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। एडवोकेट सुनीता शर्मा की तरफ से यह अर्जी दाखिल की गई थी, जिस पर हाईकोर्ट ने कहा है कि अर्जी गुजार इस मामले को रियासती हुकूमत के सामने उठाए। चीफ जस्टिस गोविंद माथुर और जस्टिस सीडी सिंह की बेंच ने इस अर्जी पर सुनवाई की थी। और चलिए इस खबर पर और बातचीत करने के लिए सीधे इलाहाबाद का रुख करेंगे। बाद नुमाइंदे मुश्ताक आमिर फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुश्ताक, इलाहाबाद का नाम बदले जाने को लेकर काफी चर्चा चल रही थी कि इस पर हाईकोर्ट में कोई अर्जी दाखिल क्यों नहीं की गई, और जब अब अर्जी दाखिल की गई तो उसे हाईकोर्ट ने सुनने ही से मना कर दिया, उसे खारिज कर दिया है। तो एक बार फिर से हम मुश्ताक से बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इलाहाबाद का नाम बदले जाने को लेकर अर्जी दाखिल की गई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने माफ कीजिएगा हाईकोर्ट ने, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। अर्जी गुजार इस मामले को रियासती हुकूमत के सामने उठाया। हाईकोर्ट ने कहा है, चीफ जस्टिस गोविंद माथुर और जस्टिस सीडी सिंह की बेंच ने यह अर्जी खारिज की है। तो इलाहाबाद का नाम प्रयागराज रखने के खिलाफ हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की गई थी, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। एडवोकेट सुनीता शर्मा की तरफ से यह अर्जी दाखिल की गई थी और हाईकोर्ट ने कहा कि अर्जी गुजार इस मामले को रियासती हुकूमत के सामने उठाए। तो इलाहाबाद का नाम बदले जाने को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की गई थी, जिसे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया और अर्जी गुजार से कहा है कि इस मामले को रियासती हुकूमत के सामने अर्जी गुजार उठाए। तो इलाहाबाद का नाम बदलने के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई थी, जिसे इलाहाबाद कोर्ट ने खारिज कर दिया है। एडवोकेट सुनीता शर्मा की तरफ से यह अर्जी दाखिल की गई थी, मफादे आमा की अर्जी थी, जिसे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अर्जी गुजार इस मामले को रियासती हुकूमत के सामने उठाए। हाई कोर्ट ने कहा है कि अर्जी गुजार इस मामले को, और मुश्ताक आमिर हमारे साथ अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। मुश्ताक, इलाहाबाद का नाम बदलने को लेकर हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की गई थी, जिसे सीधे सीधे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। हाँ अबू रहरा, ये एक सेटबैक हो सकता है यहाँ इलाहाबाद वालों के लिए और उन लोगों के लिए जो इलाहाबाद का नाम बदलने की मुखालफत कर रहे हैं। असल में दो अर्जियां दाखिल की गई थी इलाहाबाद का नाम प्रयागराज रखने के खिलाफ। एक सुनीता शर्मा की तरफ से मफादे आमा की अर्जी थी, जिस पर आज समाअत हुई, और एक अर्जी इलाहाबाद हेरिटेज सोसाइटी की तरफ से दाखिल की गई है, जो अभी जेर समाअत है। तो आज सुनीता शर्मा की अर्जी पर समाअत हुई तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि ये मामला जो है इसका सीधा ताल्लुक रियासती हुकूमत की पॉलिसी से है, लिहाजा ये अपने मसले को, ये अपने मुतालबे को रियासती हुकूमत के सामने उठाएं कि उन्होंने इलाहाबाद का नाम जो बदला है उससे वो इत्तेफाक नहीं करती हैं। तो एक तरह से ये खारिज हो गई है पूरी तरह से यहाँ सुनीता शर्मा की अर्जी। लेकिन अभी एक अर्जी अभी और है जो जेर समाअत है इलाहाबाद हेरिटेज सोसाइटी की तरफ से, वो अभी उस पर अभी समाअत जारी है। इसी तरह की एक अर्जी इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में भी दाखिल की गई है। तो अब वो रह रहा कई अर्जियां हैं जो इलाहाबाद के नाम बदलने के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में और इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में दाखिल की गई हैं, जिसमें चैलेंज किया गया है रियासती हुकूमत के फैसले को, जिसमें इलाहाबाद का नाम बदलकर। लेकिन मुश्ताक यहाँ पर सवाल ये उठता है कि हाई कोर्ट ने सिरे से ही इसे खारिज कर दिया या इस पर कुछ सुनवाई हुई थी, और सुनवाई अगर हुई है तो हाई कोर्ट ने क्या कुछ तर्क दिया है, किस वजह से सरकार से इस पर बात करनी चाहिए? उन्होंने कहा कि भाई अर्जी गुजार सरकार से इस पर बात करें।
देखिए, पिछले जिस दिन ये अर्जी दाखिल की गई थी तो उस दिन वो एक मुख्तसर से समाअत हुई थी। तो अदालत ने एडिशनल एडवोकेट जनरल को, आशीष गोयल को बुला के पूछा था कि ये जो अर्जी दाखिल हुई है इस पर आपका क्या कहना है। तो एडिशनल एडवोकेट जनरल ने ज़बानी तौर पर अपने कुछ बयानात दर्ज कराए थे, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि इलाहाबाद का जो पुराना नाम है वो प्रयाग था या प्रयागराज था, इसलिए इस पुराने नाम को जो है ये एक तरह का रिवाइवल किया जा रहा है, उस पुराने नाम को असर नौ रखा जा रहा है। तो इलाहाबाद का नाम जो वो प्रयागराज का नाम जो बदल के इलाहाबाद कर दिया था अकबर ने अपने जमाने में, तो उसको हम दोबारा इस नाम को जो है ला रहे हैं और एक तरह से एक पुराना नाम को रिस्टोर किया जा रहा है। ये उन्होंने जबानी तौर पर दलील दी थी और अदालत ने इसको दर्ज भी कर लिया था। आज इस मामले की समाअत होनी थी, तो जब ये मामला अदालत के सामने गया चीफ जस्टिस की कोर्ट में, तो वहां पर कोर्ट ने ये कहा कि ये चूंकि ये मामला रियासती हुकूमत से मुंसलिक है और पॉलिसी मैटर है, तो खुद पहले ये मामला अर्जी गुजार को चाहिए कि वो रियासती हुकूमत के पास जाए और उससे आर्गू करे कि आपने ये इस नाम को क्यों बदल दिया। तो पहली जो अर्जी थी एक तरह से वो एक नाकामी हुई है, खारिज हो गई है। अब जो दूसरी अर्जियां हैं, एक लखनऊ बेंच में है, दाखिल है इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच में और एक इलाहाबाद हाई कोर्ट में। तो अभी देखना है कि इन दो अर्जियों के साथ क्या होता है। फिलहाल अदालत ने इस पूरे मामले को भी खारिज कर दिया है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, देखना है होगा कि और जो अर्जियां दाखिल उनके साथ क्या कुछ होता है। बहुत बहुत शुक्रिया मुश्ताक हमारे साथ जुड़ने के लिए।